सत्संग भाग के वेद मंत्र ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तसूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा नो मुनुते एनाहोर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जाने। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदीदत सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों को उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो नो क्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च दृढ़ं भसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदिभावेत तत्तदेव भवेद् जीवो इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सो उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विन्दुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विन्दुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भूमोर मध्य मनसो मंडलम विदो। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्तरवें भाग दो संत कवि साधवानी। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बोझे जीवत मोक्ति निवासा। जियत कराम की फांसन काटे। जियत कराम की फांसन काटी। मोए मोक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीवे मिलन कहत है। सो सब झूठी आशा। तन छूटे जीवे
मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग में भाग दो। संत पलटू साहब की वाणी। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। पकड़ जमदूत मारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना
सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बरा पाओगे। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कही आई। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कही आई। पलटो दास लखी रोया, पलटो दास लखी रोया। सुघर तन पाए के खोया, पलटो दास लखी रोया। सुघर तन पाए के खोया, सुघर तन पाए के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बरा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बरा पाओगे। सत्तरवें भाग 3 से ही। मोह मुदगर उद्धत मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत्य। श्री गुरुदेव चरणे पंकज का, होकर अविचल भात। इस औसार संस्कृति से हो जा, तो अबुल विलंब विरत। इंद्रिययुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम और निज इंद्रिय का कर प्रत्याहार। क्या अनित्य वस्तु है, इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहे, सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो करे प्रतिदिन उसे महतत्व का ध्यान। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान। अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जाने।
यहाँ एक बस क्षण भर की यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। पलित हो गए बाल शीश के गलित हुआ सब गात टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा फबता दंड फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड ओहो पाखंड। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निःसंग फिर व्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त निश्चलता ते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगण या दिनकर अथवा रुद्र ये सब कोई नित्य नहीं है तो मैं आयह लोक फिर भी किस लिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक किया जा रहा शोक। सत्संग भाग 4 से परमारास राज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो फिर आस
क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। नहीं जनो भव ज्ञान हो, नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं उसके लिए गुरु महाराज आशीर्वचन करते हैं। किनको आशीर्वाद करेंगे? जो सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुनेंगे, और जो गप करेंगे उसको आशीर्वाद देंगे, उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या करना चाहिए? सत्संग बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए कि गप करना चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज। क्योंकि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन को चाहिए गप, मन तो गप करेगा ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु परमारासुर महाराज आशीर्वचन करते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।